ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सदां हयग्रीवमुपास्महे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। संस्कृतं भारतम् इत्याख्ये आमुखपटले समुपस्थितानां समेषां भवतां समासां भवतीनां जिज्ञासूनां छात्राणां च स्वागतं व्याहरन् श्री स्वामी परांकुशाचार्य संस्कृत गयास्थः व्याकरण विभागे वेंकटेश शर्मा इति मम परिचयः। अस्यां कक्षायाम् उपस्थितानां सर्वासां च छात्राणां च कृते मम नमस्कारः यथायोग्यं नमस्कारः आशीर्वचांसि च। मित्रों, यद्यपि मैं बहुत दिनों से सीधा प्रसारण की कक्षा के माध्यम से कभी अवसर मुझे प्राप्त नहीं हुआ है, यह मेरा प्रथम प्रयास है। मुझे भी लगता है कि मुझे सीधा प्रसारण की कक्षा लेने में काफ़ी त्रुटियों का सामना करना पड़ेगा। फलतः आप लोग को कठिनाइयों का अनुभव होगा। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ तथा आगे सदा सुधारपूर्वक कक्षा लेने के लिए सचेष्ट होने के लिए दृढ़ संकल्प हूँ। अस्तु, आज वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के कारक प्रकरण अंश को लेकर अपने के लिए वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी वेदों के 6 प्रकार के अंगों में प्रधान अंग व्याकरण का प्रतिनिधि ग्रंथ है। यह ग्रंथ विश्व की समस्त भाषाओं के व्याकरण की अपेक्षा सर्वाधिक तथा शब्द के निर्वचन में अर्थ ग्रंथ है, क्योंकि इस ग्रंथ में महामुनि पाणिनि के अष्टाध्यायी, कात्यायन के वार्तिक तथा शेषावतार पतंजलि के महाभाष्य के सिद्धांतों समावेश हुआ है और मुनित्रय के सिद्धांतों के प्रकटन को उद्देश्य कर ही
यह ग्रंथ प्रवृत्त हुआ है, इसकी रचना की गई है। यहाँ यह भी विचारणीय है कि ग्रंथ रचना के लिए स्वीकृत आरोहण तथा अवरोहण द्विविध क्रमों में आश्रय इस ग्रंथ के प्रणयन में लिया गया है, क्योंकि त्रिमुनि व्याकरण सिद्धांत में वाक्य को ही अर्थबोधक, वाक्य को ही अर्थवाचक माना गया है। पद और वर्ण शास्त्रीय प्रक्रिया के निर्वाह के लिए, वाक्यों के अर्थ को समझने के लिए काल्पनिक हैं। अतः वाक्य संस्कार को लक्ष्य कर, उद्देश्य कर पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि के सिद्धांतों पर आधारित वाक्य संस्कार पूर्वार्ध तथा उत्तरार्ध दो भागों में इसकी रचना हुई है। पूर्वार्ध भाग में यहाँ विभाजन का भी एक क्रम है, क्योंकि वाक्य संस्कार को लक्ष्य कर प्रवृत्त इस ग्रंथ में वाक्य संस्कार के लिए प्रवृत्त नियमों के लिए अत्यावश्यक शब्दों का ज्ञान के लिए सर्वप्रथम इस ग्रंथ में संज्ञा प्रकरण, तदुपरांत शास्त्रीय नियमों के लक्ष्य में प्रवृत्त होने में आने वाली अव्यवस्थाएं, बाधाओं के उपशमन के लिए परिभाषा प्रकरण तथा वाक्य संस्कार यानी वाक्य की साधुता का प्रतिपादन के लिए संधि प्रकरण का समायोजन किया गया है। आप यह भी जानते हैं कि वाक्य सुबंत तथा तिगंत दो पदों के सार्थक समूह ही है, जिसमें प्रथमोपात्त सुबंत पदों की सिद्धि को ध्यान में रखकर आचार्य ने सुबंत पदों के उद्देश्यभूत अजंत, हलंत जो लिंगत्रय विशिष्ट हैं, अजंत पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, इसके आधार पर अजंत पुल्लिंग, अजंत स्त्रीलिंग, अजंत नपुंसक लिंग, हलंत पुल्लिंग, हलंत स्त्रीलिंग, हलंत नपुंसक लिंग प्रकरणों का समायोजन हुआ है। साथ ही अपदम न प्रयुंजित अव्ययों का भी से भी विभक्तियां, उनके साधुत्व के लिए, पद साधुत्व के लिए विभक्तियां का होना आवश्यक है, इसलिए अव्यय प्रकरण। तत्पश्चात कारक प्रकरण का समायोजन किया गया है। यद्यपि तद्धित प्रत्यय से बनने वाले प्रातिपदिकों से भी स्वादि विभक्तियां आती हैं, समास संज्ञक वाक्यों की भी प्रातिपदिक संज्ञा होकर उनसे स्वादि विभक्तियां आती हैं,
तो कारक से पहले उनका भी समावेश होना चाहिए था, जैसे स्त्री प्रत्यय का हुआ, क्योंकि इंगंत आबंत आदि स्त्रीबोधक प्रत्ययों से बने हुए शब्दों से भी इंज्ञा प्रातिपदिकात के अधिकार में स्वादि प्रत्यय होकर सुबंत पदों की रचना होती है। लेकिन ऐसा न कर उससे पूर्व ही कारक प्रकरण का होना स्वाभाविक है, किंतु यहाँ यह बात भी ध्यातव्य है कि समास विधि तद्धित विधियों में भी कई जगह कारकों का उपयोग है। प्रातिपदिकत्व की योग्यता के संपादन के लिए उनमें कारकों की महती उपयोगिता है। इसलिए इन प्रकरणों से कारक प्रकरण का ही इसमें समावेश गया है। तो अब हम इसलिए ग्रंथकार लिखते हैं अथ यानी अनंतर। किसके अनंतर? तो ये जो स्त्री प्रत्यय के निरूपण के अनंतर कारक प्रकरण का आरंभ किया जाता है। यहाँ यद्यपि विभक्त्यर्थ प्रकरण लिखा जाना चाहिए, क्योंकि प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी इन विभक्तियों के अर्थ का ही निर्वचन इस प्रकरण में हुआ है। लेकिन यह भी ध्यातव्य है कि ये सारे अर्थों का निर्धारण कारके सूत्र के अधिकार में हुआ है और वाक्य में कारक का होना आवश्यक है। इस ग्रंथ की रचना वाक्य संस्कार को ध्यान में रखकर की जा रही है, इसलिए और वाक्य बिना कारक का कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण के बिना संभव नहीं है। यद्यपि पाणिनि सूत्रों में वाक्यों को लक्ष्य कर बहुत सारे नियमों को बनाया गया है, बहुत सारे सूत्र प्रणीत हैं, किंतु कहीं वाक्य का लक्षण नहीं है। इस अभाव, जैसे तुल्य से प्रयत्नम सवर्णम सूत्र में के द्वारा रि और रि की परस्पर सवर्ण संज्ञा नहीं हो सकती, किंतु उर्ण रपरः अतोद्रांतस्य इतः बहुत सारे सूत्र ऐसे हैं जिनकी रचना रि और रि को एक माने बिना, इनकी परस्पर सवर्ण संज्ञा किए बिना संभव नहीं है। उसी तरह से वाक्य की परिभाषा, वाक्य परिभाषित नहीं है, वाक्य का लक्षण नहीं किया गया और वाक्य को उद्देश्य करके नियमों का बहुत सारे नियमन हो रहे हैं। इसका मतलब कि कहीं न कहीं वाक्य का लक्षण भी अष्टाध्यायी कार को अभिप्रेत है, जिसकी पूर्ति यानी तात्पर्य है, सूत्रकार का तात्पर्य है कि यह वाक्य है, सुप तिंग समूहात्मक वाक्य है और उनके संस्कार के लिए संधि आदि नियम, समास आदि नियम बन रहे हैं। किंतु वार्तिकार जैसे पाणिनि के सूत्रों के तात्पर्य को बोद्धाओं तक पहुंचाने के लिए वार्तिकों की रचना की, उसी तरह से उन्होंने वाक्य का लक्षण भी किया। तदनुसार इन्हीं दो कार्यों के आधार पर कात्यायन माता पिता के द्वारा दी गई कात्यायन संज्ञा के अतिरिक्त उनकी और दो संज्ञाएं हैं, वार्तिकार और वाक्यकार। व्याकरण शास्त्र में, व्याकरण परंपरा में, व्याकरण संप्रदाय में कात्यायन को वार्तिकार तो कहा ही जाता है,
इन्होंने सूत्रों का बिल्कुल लघु, सरल और संक्षिप्त रूप में, संक्षिप्त वाक्यों के द्वारा अर्थ का निर्धारण किया है। उनके अभिप्राय को बोधाओं तक पहुंचाने का प्रयास किया है। ये बहुत बड़ा प्रयास इनका है। तो उन्होंने वाक्य का लक्षण किया, आख्यातम साव्य कारकम, साव्य कारक विशेषणम वाक्यम। इसमें वाक्यम लक्ष्य है और साव्य कारक विशेषणम, साव्य कारक विशेषणम आख्यातम, यह लक्षण है। आख्यात पद से यहां, आख्यात से यहां क्रियापद समझना है। गच्छति, पठति इत्यादि। तो अव्यय सहित आख्यात यानी क्रियापद वाक्य है, कारक सहित क्रियापद वाक्य है और विशेषण सहित क्रियापद वाक्य है। उच्चैः वदति, उच्चैः अव्यय है और वदति, क्षमा करें, संबंध विच्छेद का कारण, व्यवधान का कारण नेट की असुविधा थी। अस्तु, तो अव्यय सहित आख्यात उच्चैः पतति वहति इत्यादि वाक्य हैं। इसी तरह से रामः गच्छति, अहम पुस्तकम पठामि इत्यादि कारक सहित आख्यात के उदाहरण है। सुष्ठु लिखति इत्यादि विशेषण सहित आख्यात रूपी वाक्य के उदाहरण हैं। अस्तु, वाक्य को ध्यान में, वाक्य संस्कार को ध्यान में रखकर कारक प्रकरण तो ये कारक, वाक्य में कारक आवश्यक है। कारक के बिना कारक के किसी कर्म आदि के बिना संभव नहीं है। इसीलिए विभक्ति अर्थ को बतलाने के लिए यहाँ प्रवृत्त जो यह प्रकरण है उसे कारक प्रकरण का विधान भी उचित है। अस्तु, इस प्रकरण का प्रथम सूत्र है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। इस सूत्र में दो पद हैं। प्रथम प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे समस्त सप्तम्यंत पद और दूसरा विधेय बोधक समस्त पद में अंतर पद कई समास हैं। यद्यपि नित्य समास अंततः नित्य समास है, किंतु उसमें अंतर्भूत समास भी है। जैसे पदम पदम प्रति इति प्रतिपदम, प्रतिपदम अर्हति इति प्रातिपदिकम, प्रातिपदिकस्य अर्थः प्रातिपदिकार्थः। पदम पदम प्रति इति प्रतिपदम में यहाँ पद शब्द से सुबंत अथवा तिगंत नहीं लिया जाना चाहिए। तो पदम पदम माने प्रत्येक पद में उद्देश्य के रूप में जो अभिप्रेत है वह यहाँ लेना है। तो पदम पदम प्रतिपदम, प्रतिपदम अर्हति इति प्रातिपदिकम, अर्थ्यते बुध्यते, इस विग्रह में अर्थ उपयांचायाम, उपयांचार्थक अर्थ धातु से को बुद्ध्यर्थ धातु नाम अनेकार्थत्वात्
इस सिद्धांत के अनुसार इसको बुद्ध्यर्थक मान करके कर्म में प्रत्यय कर अर्थ शब्द बना। इसके बाद प्रातिपदिकस्य अर्थः प्रातिपदिकार्थः। तो प्रातिपदिकार्थस्य लिंगंच परिमाणंच वचनंच, इस विग्रह में इतरेतर जो द्वंद्व समास करने पर प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचनानि पद बनता है। तत्पश्चात प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचनानि एव, इस विग्रह में, अलौकिक विग्रह में, क्योंकि यहाँ प्रातिपदिकार्थ लौकिक विग्रह में दिखाया जा रहा है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचनानि एव, और समास हो रहा है मात्र के साथ। इस तरह से ऐसे समासों को अश्वपद विग्रह समास कहते हैं, और अश्वपद विग्रह समास नित्य समास होता है। मयूर व्यंजकादयश्च, इस समास सामासिक नियम के आधार पर यहाँ नित्य समास होकर के प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन पद बना, जिसके सप्तमी के एक वचन का रूप है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे। एक नियम है, द्वंद्वान्ते श्रूयमाणं पदम प्रत्येकमभिसंबध्यते। द्वंद्व समास जहाँ हुआ हो, अर्थात द्वंद्व, वहाँ द्वंद्व समास में समस्यमान प्रत्येक पद में श्रूयमाण पद का अन्वय होता है। इस नियम के अनुसार तो द्वंद्व समास हुआ है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन का, तो उसके अंत में उसका अंत्यावय है वचन, तो वचन का सबके साथ अन्वय प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण के साथ का। किंतु यहाँ द्वंद्वान्ते श्रीमाणम प्रत्येकम अभिसंबद्धते में अंत शब्द समीपवाचक है, तो कहीं यह पूर्व समीप का वाचक होता है और कहीं यह पर समीप का वाचक होता है। तो द्वंद्व समास में समस्यमान जो पर पद है उसके समीप में श्रीमाण जो पद है वह द्वंद्व समास में समस्यमान प्रत्येक पद के साथ अन्वय होता है। तदनुसार प्रातिपदिकार्थ मात्रे लिंग मात्रे परिमाण मात्रे वचन मात्रे च प्रथमा भवति, यह अर्थ होना चाहिए। अब यहाँ यह प्रश्न होता है कि प्रातिपदिक कस्य अर्थ प्रातिपदिकार्थ यानी नामार्थ, तो नामार्थ के संबंध में तो कई पक्ष हमारे शास्त्र में उपस्थित हैं, बहुत विस्तृत चर्चा है, संपूर्ण शास्त्र भरा पड़ा है एकम, लेकिन सबको एक जगह संग्रह किया है कौस्तुभकार ने, एकम द्विकम त्रिकम चाथा चतुष्कम पंचकम तथा, इस तरह से किया है। तो यहाँ एकम से प्रवृत्ति निमित्त को लिया गया है, यानी जाति को लिया गया है, तो जाति प्रातिपदिकार्थ में जाति और व्यक्ति को प्रातिपदिकार्थ माना जाएगा। त्रिकम प्रातिपदिकार्थ जहाँ जिस पक्ष में स्वीकृत है वहाँ तो जाति व्यक्ति लिंग ये तीनों ही प्रातिपदिकार्थ हो गए। तब जाति व्यक्ति लिंग तीनों ही प्रातिपदिकार्थ हो गए, तो प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा, इस नियम के ही प्रथमा विभक्ति लिंग अर्थ में भी हो, जहाँ लिंग अर्थ है की उपस्थिति हो रही हो वहाँ हो जाएगी। तो फिर यहाँ लिंग पद के उपादान करने की क्या आवश्यकता है? इस प्रश्न को ध्यान में रखकर भट्टोजी दीक्षित कहते हैं कि नियतोपस्थिति का प्रातिपदिकार्थः, यहाँ प्रातिपदिकस्य अर्थः प्रातिपदिकार्थः पदम पदम प्रतिपदम प्रतिपदम अर्हति, प्रातिपदिकस्य अर्थः प्रातिपदिकार्थः यानी नामार्थः, यह अभिप्राय नहीं है। यहाँ नियतोपस्थिति का यहाँ पर नियता उपस्थिति यस्य, नियता यानी व्यापिका, निपूर्वक यम धातु से अक्ता प्रत्यय करके नियत शब्द बना है, तो वो प्रक्रिया थोड़ी लंबी है, उस और मैं नहीं जाना चाहूँगा। सामान्यतया ये तत्वबोधिनीकार या बाल मनोरमाकार ने नियतोपस्थिति का अर्थ किया है, यस्मिन् प्रातिपदिके उच्चारिते यस्यार्थस्य नियमेन भानं भवति स प्रातिपदिकार्थः, अर्थात वहनी और धूम की तरह प्रातिपदिकार्थ और शब्द में जहाँ व्याप्ति हो
और व्याप्ति के माध्यम से जिस अर्थ का शब्द के साथ व्याप्ति हो वह अर्थ प्रातिपदिकार्थ है। अर्थात जहाँ जहाँ शब्द का उच्चारण हो रहा हो वहाँ वहाँ जिस अर्थ की व्यापक रूप से उपस्थिति हो रही हो वही अर्थ प्रातिपदिकार्थ के रूप में गृहीत है, मान्य है। तो इसके आधार पर तो सब जगह कहीं कहीं ऐसा है कि प्रातिपदिक के उच्चारण मात्र से जाति, व्यक्ति और लिंग तीनों की नियत रूप से उपस्थिति हो जाती है। जैसे घटः, यहाँ घट प्रातिपदिक है, तो जहाँ जहाँ घटः घटौ घटाः, जहाँ कहीं भी हम घटः पद को घट प्रातिपदिक का उच्चारण करेंगे वहाँ सब जगह घटत तो घट और पुंस्त की उपस्थिति होगी। पटः, जहाँ जहाँ मठः, जहाँ जहाँ मठ पट शब्द उच्चरित होगा वहाँ सब जगह मठत्व, पटत्व, पट, मठ और पुंस्त की उपस्थिति होगी। किंतु कुछ ऐसे भी शब्द प्रातिपदिक हैं जहाँ अधिक का उच्चारण तो श्रीमान है किंतु अर्थोपस्थिति समान रूप से, व्यापक रूप से नहीं है, नहीं होती है। जैसे तटः, तटी, तटम, कृष्णः, कृष्णा, कृष्णम, गुणवाचक जो कृष्ण शब्द है तो विसर्ग के समय व्यवहार में वो विशेषण के रूप में उसका प्रयोग होता है। तो विसर्ग के समय व्यवहार में वह कृष्ण रूप और पुंस्त का बोधक है। टाप के समय व्यवहार में कृष्ण रूप और स्त्रीत्व का बोधक है और अम के समय व्यवहार में कृष्ण रूप और नपुंसकत्व का बोधक है। तो जहाँ ये तट प्रातिपदिक तो इन तीनों जगह पर उच्चरित है लेकिन सब जगह समान रूप से अर्थ की उपस्थिति है। प्रातिपदिकार्थ यानी तट, तटत्व और तट, प्रवृत्ति, निमित्त और व्यक्ति की तो समान रूप से उपस्थिति हो रही है लेकिन लिंग की समान रूप से उपस्थिति नहीं हो रही है। इसी तरह से ये कृष्ण रूप तट है, कृष्ण रूप है, ये सब तो ये जो अनियत लिंग है, जिसे नियत माने व्यापक रूप से जहाँ लिंग की उपस्थिति नहीं होती है वहाँ लिंग प्रातिपदिकार्थ में अंतर्भूत नहीं हो सकता। जहाँ नियत रूप से लिंग की उपस्थिति होती है वह लिंग प्रातिपदिकार्थ में अंतर्भूत है और वहाँ वह लिंग भी प्रातिपदिकार्थ के अंतर्गत मान्य है। जैसे इसलिए भट्टोजी दीक्षित ने लिखा, अनियत लिंगः लिंग मात्रस उदाहरण। एक तो अनियत लिंग ऊंचाई, नीचाई, शनैः इत्यादि ये लिंग रहित है। ऊंचाई ये प्रातिपदिक के उच्चारण होने से उच्चाधिकरण अर्थ की उपस्थिति होती है, नीचाई के उच्चारण होने से नीचाधिकरण अर्थ की उपस्थिति होती है। शनैः अर्थ प्रातिपदिक के उच्चारण जहाँ जहाँ होगा वहाँ सब जगह मानद अर्थ की उपस्थिति होती है, मानद गति अर्थ की उपस्थिति होती है। समान रूप से जहाँ जहाँ प्रातिपदिक का उच्चारण हो रहा है वहाँ सब जगह समान रूप से अर्थ की उपस्थिति है। तो ये अनियत लिंग है। ये प्रातिपदिकार्थ मात्र के उदाहरण हैं। और जो नियत लिंग हैं जहाँ निश्चित रूप से जहाँ जहाँ प्रातिपदिक का उच्चारण होता है वहाँ वहाँ जिन जिन अर्थों की उपस्थिति होती है वे सारे अर्थ प्रातिपदिकार्थ के अंतर्भूत हैं। जैसे वासुदेवापत्य का वाचक जो कृष्ण शब्द है, कृष्ण ऐसा पद है, उसमें वह वसुदेव, कृष्ण यानी वसुदेवापत्य और विसर्ग समय विहार से पुंस्त, यद्यपि ऐसे भी पुंस्त अर्थ उसका बने, कृष्ण प्रातिपदिक को उच्चारण मात्र से वसुदेवापत्य और पुंस्त अर्थ की उपस्थिति होती है, इसलिए वह नियत लिंग स्थल है। श्री कहने से लक्ष्मी और स्त्रीत्व का बोध होता है। ज्ञानम कहने से ज्ञान और नपुंसकत्व लिंग का बोध होता है। जहाँ जहाँ ज्ञानम, ज्ञाने, ज्ञानानि, ज्ञानम, ज्ञाने, ज्ञानानि, ज्ञानेन, ज्ञानाभ्याम, ज्ञान इत्यादि रहेंगे सब जगह ज्ञान
प्रातिपदिक के साथ ज्ञान और क्या नाम है वो नपुंसकत्व की उपस्थिति होगी। जहाँ जहाँ श्री प्रातिपदिक रहेगा वहाँ सब जगह स्त्रीत्व श्री लक्ष्मी और स्त्रीत्व अर्थ की उपस्थिति होगी। जहाँ जहाँ कृष्ण प्रातिपदिक का उच्चारण होगा वसुदेवापत्य कृष्ण प्रातिपदिक का, वहाँ सब जगह कृष्ण और नपुंसक। तो ये लिंगक और नियत लिंगक स्थल प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा के उदाहरण। चलिए आगे, अब मात्र शब्द का प्रत्येक शब्द के साथ योग हुआ है। मात्र शब्द से प्रत्येकम योग, जब मात्र शब्द का प्रत्येक के साथ योग करेंगे तब तो मात्र शब्द मात्रम कार्षणे अवधारणे च, मात्र शब्द का अर्थ कार्षण संपूर्णता और अवधारण इतर व्यवच्छेद अन्वय योग, यह अर्थ उसका होता है। अर्थात प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा विभक्ति भवति, प्रातिपदिकार्थेतरे प्रथमा विभक्ति न भवति। इसी तरह से लिंग मात्रे लिंगार्थे प्रथमा विभक्ति भवति, तदन्य प्रथमा विभक्ति न भवति। परिमाणे प्रथमा विभक्ति भवति, तदितरे प्रथमा विभक्ति न भवति। एवमेव वचने प्रथमा विभक्ति भवति, तदितरे प्रथमा विभक्ति न भवति। तब तो सब जगह एक दूसरे से दोनों का बाद होता जाएगा। प्रातिपदिकार्थे प्रथमा विभक्ति, प्रातिपदिकार्थे प्रथमा विभक्ति भवति, तदितरे प्रथमा विभक्ति न भवति। यह अर्थ कहाँ से आया? मात्र शब्द की योग से आया, क्योंकि इतर योग व्यवच्छेद इसका अर्थ होता है। तो प्रातिपदिकार्थ के साथ तो इस योग का बोधक है और इतर के साथ व्यवच्छेद का बोधक है। माने प्रातिपदिकार्थ के साथ प्रथमा विभक्ति होगी और उससे इतर अर्थों में प्रथमा विभक्ति नहीं होगी, तब तो लिंग परिमाण और वचन में प्रथमा विभक्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन पुनः जब मात्र परिमाण लिंग के साथ यह मात्र पद जब जुटा, तब सूत्र का अर्थ हुआ आंशिक सूत्र के आंशिक सूत्र का अर्थ कि लिंग मात्र विभक्ति न भवति। तो तदितरे प्रथमा विभक्ति लिंग मात्र प्रथमा विभक्ति भवति, इस नियम से पूर्व जो नियम है लिंग प्रातिपदिकार्थेतरे प्रथमा विभक्ति न भवति, इस नियम का बाध हो गया। इसलिए प्रातिपदिकार्थ से इतर लिंग में भी प्रथमा विभक्ति होगी। किंतु वहां जो नियम सूत्र का जो अर्थ हुआ लिंगेतरे प्रथमा विभक्ति न भवति, तदनुसार तो परिमाण और वचन में प्रथमा विभक्ति नहीं होनी चाहिए। किंतु आगे परिमाणेतरे प्रथमा विभक्ति भवति, यह जो अर्थ है उससे नियम जो है उससे इस नियम का बाध हो गया, व्यवच्छेदात्मक नियम अंश का बाध हो गया, प्रथमा विभक्ति होगी। इसी तरह से वचने प्रथमा विभक्ति भवति, वचनेतरे प्रथमा विभक्ति न भवति। तो आगे संबोधन है, संबोधने चाहे अबोध संबोधन ने जब सूत्र आएगा तब हम लोग उस पर सोचेंगे। चलिए, तो प्रातिपदिकार्थेतरे प्रथमा, ये सूत्र का अर्थ हुआ। ने उसको भट्टोजी दीक्षित ने उसको संकेत रूप में प्रातिपदिकार्थ मात्रे लिंग मात्राद्याधिक्य, लिंग मात्राद्याधिक्य का तात्पर्य है कि लिंग स्वतंत्र का स्वतंत्र उपयोग नहीं होता है। प्रातिपदिकार्थ के बिना लिंग कहीं अलग से नहीं दिखता है। इसी तरह से संख्या भी प्रातिपदिकार्थ से इतर कहीं नहीं दिखती है। तो इसलिए सब जगह लिंग प्रातिपदिकार्थ की तो उपस्थिति होगी ही, प्रातिपदिकार्थ की अपेक्षा लिंग जहाँ अधिक रूप से उपस्थित है, प्रातिपदिकार्थ की अपेक्षा वचन जहाँ अधिक रूप से उपस्थित है, यह अर्थ देने के लिए लिंग मात्राद्याधिक्ये संख्या मात्र ऐसा कहा गया है। लिंग मात्र आदि से परिमाण मात्र को ही लेना है, परिमाण मात्र के आधिक्य में प्रथमा विभक्ति होती है, ऐसा अर्थ समझना चाहिए। प्रातिपदिकार्थ लिंग मात्राद्याधिक्ये, आदि पद से यहाँ परिमाण को लेना है, यानी प्रातिपदिकार्थापेक्षया जहाँ लिंग अर्थ की उपस्थिति होती है वहाँ प्रथमा विभक्ति का विधान होगा। का जो एक सामान्य अर्थ है या जो परिमाणवाचक जो शब्द है, जैसे द्रोणोव्रीहि में द्रोण परिमाण विशेष का वाचक है,
और तदपेक्षा एक अलग परिमाण सामान्य अर्थ का भी जहाँ बोध हो कराना हो वहाँ पर प्रथमा विभक्ति होगी। प्रातिपदिकार्थ होगा द्रोण शब्द प्रातिपदिक, द्रोण प्रातिपदिक है, इसका अर्थ है परिमाण विशेष, द्रोण रूप परिमाण विशेष। तदपेक्षया जहाँ सामान्य परिमाण रूप विशेष अर्थ उपस्थित होता हो तब वहाँ परिमाणाधिक्य में प्रथमा विभक्ति विधान करने के उद्देश्य से परिमाणाद्याधिक्ये असंख्या मात्रे च प्रथमा विभक्ति भवति, ऐसा सूत्र का अर्थ स्वीकृत है वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में। अस्तु उच्चैः श्रीः उच्चैः नीचैः कृष्णः श्रीः ज्ञानम, ये तो प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा विभक्ति के उदाहरण हैं, जहाँ लिंग भी जो नियत लिंग स्थल हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ ये प्रातिपदिक का उच्चारण होगा वहाँ वहाँ सब जगह लिंग की भी उपस्थिति नियत व्यापक रूप से होती है, इसलिए प्रातिपदिकार्थ में अंतर्भूत हो जाता है। और यहाँ लिंग भी प्रातिपदिकार्थ में ही है, तो प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा विभक्ति का ये सब उदाहरण है। और इसलिए आगे लिखते हैं अलिंगः नियत लिंगाश्च प्रातिपदिकार्थ मात्रे इत्यस्य उदाहरणम। जो अलिंग है, जो अव्यय है, सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु जन्नव्येति तदव्ययम्। अव्यय इसकी अनुगुण संज्ञा है, नव्येति, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, हमेशा इसमें एक रूपता बनी रहती है। केवल पद साधुत्वार्थ इससे प्रथमा एक वचन में सुविभक्ति आती है और सुविभक्ति के लिए प्रातिपदिक संज्ञा होना आवश्यक है। तो ये अनियत लिंग जो हैं अव्यय, वो अनियत लिंग जो हैं कृष्ण श्री ज्ञानम, ये प्रातिपदिकार्थ मात्र के उदाहरण हैं। नियत लिंग स्थल अनियत लिंगास्तु लिंग मात्राधिक्य से, जहाँ प्रातिपदिकार्थापेक्षया लिंग की परिमाण की अधिक उपस्थिति होती हो, वो लिंग मात्रे प्रथमा विभक्तिर्भवति, परिमाण मात्रे प्रथमा विभक्तिर्भवति के उदाहरण हैं। लिंग मात्रा धिक्य के उदाहरण के रूप में उन्होंने ततः टति तटम को प्रस्तुत किया है। यहाँ तट सब जगह तट शब्द है, प्रवृत्ति निमित्त सब जगह एक है, लेकिन विसर्ग के समय व्यवहार में पुंस की उपस्थिति, इंगित के समय व्यवहार में नपुंसकत्व की उपस्थिति और अम के समय व्यवहार में नपुंसक स्त्रीत्व, इंगित के समय व्यवहार में स्त्रीत्व की उपस्थिति और अम के समय व्यवहार में नपुंसकत्व की उपस्थिति हो रही है। लेकिन इन तीनों ही जगह प्रातिपदिक तो समान रूप से उच्चारित या लिखित हो रहा है, लेकिन अर्थ की अर्थोपस्थिति में एक रूपता नहीं है। कहीं तो तटत्व तट पुंस्त जहाँ विसर्ग का समय व्यवहार है, कहीं जहाँ इंगित का समय व्यवहार है तटत्व तट और स्त्रीत्व, जहाँ अम का समय व्यवहार है वहाँ तटत्व तट और नपुंसकत्व की उपस्थिति हो रही है। इसलिए ये लिंग मात्राधिक्य के उदाहरण हैं, क्योंकि प्रातिपदिकार्थ तटत्व और तट की अपेक्षा इन जगहों पर लिंग की अधिक उपस्थिति हो रही है। परिमाण मात्रे द्रोणो व्रीहि, अब यहाँ परिमाण मात्रे के उदाहरण में ये द्रोणो व्रीहि को रखा है इन्होंने। द्रोण एक प्रातिपदिक है जो पुराने जमाने में एक परिमाण का बोधक है। आज शेर कुंतल आदि का जैसे प्रयोग हो रहा है, उसी तरह से किसी जमाने में द्रोण का प्रयोग होता था, जिससे अन्नादि ठोस पदार्थों को मापा जाता था। तो ये परिमाण विशेष का वाचक है। तो द्रोण शब्द से द्रोण रूप परिमाण विशेष अर्थ की उपस्थिति होती है, और तदपेक्षा जहाँ विशेष अर्थ की उपस्थिति हो रही है वह परिमाण सामान्य है। तो उस परिमाण सामान्य अर्थ में यहाँ प्रथमा विभक्ति हुई है। यहाँ सुविभक्ति है, उसका अर्थ है परिमाण सामान्य, केवल परिमाण, न द्रोण या द्रोण से ऊपर या नीचे का कोई परिमाण, कुछ नहीं, केवल परिमाण। ऐसा क्यों किया गया भाई, इसकी क्या आवश्यकता थी? द्रोण शब्द प्रातिपदिक है ही, प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा विभक्ति करने से काम चल जाता। अलग से
परिमाण अर्थ में प्रथमा विभक्ति विधान करने के लिए परिमाण मात्र प्रथमा विभक्ति ये गौरव न्यास करने की क्या आवश्यकता थी। लेकिन इसका समाधान यह है कि यदि हम परिमाण सामान्य अर्थ में परिमाण प्रातिपदिक अर्थापेक्षा अधिक परिमाण अर्थ में प्रथमा अभिप्रेत रहने पर प्रथमा विभक्ति का विधान नहीं करते तो द्रोण क्या है, परिमाण गुणवाचक शब्द है और व्रीहि द्रव्यवाचक शब्द है। व्रीहि से यहाँ व्रीहि राशि को समझना है, क्योंकि कोई भी व्रीहि यानी धान्य एक द्रोण का, किसी भी धान्य का एक द्रोण होना संभव, एक धान्य व्यक्ति का एक द्रोण होना संभव नहीं है। इसलिए जात्याख्यायाम एकस्मिन् बहुवचनम अन्यतरस्याम व्रीहि से व्रीहित्व जाति और तदाश्रय संपूर्ण व्रीहियों को समझना चाहिए। यानी व्रीहि राशि, द्रोण भर व्रीहि राशि, इसका तात्पर्य है। तो ये व्रीहि द्रव्य है, द्रोण गुण है। ये गुण गुणी में धर्म और धर्मी में ये क्या होगा, अभेद संबंध नहीं हो सकता। और होना क्या है, नामार्थयोर अभेदः। द्रोण भी एक प्रातिपदिक है, व्रीहि भी एक प्रातिपदिक है। दोनों का अर्थ, द्रोण का अर्थ है द्रोण विशेष, व्रीहि का अर्थ है धान्य राशि। तो ये दोनों ही नामार्थ हैं, अभेद संबंध दोनों में होना चाहिए। परिषद परिषदक भाव, धर्माधर्मी भाव का अंतर पट जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसलिए यहाँ ऐसे स्थलों में के लिए यहाँ परिमाण विशेष अर्थ में प्रथमा विभक्ति की व्यवस्था सूत्रकार ने की है और कौमुदीकार ने भी उसको स्वीकार करके अर्थ निर्धारण किया और उसका उदाहरण भी दिया। तो यहाँ द्रोण से द्रोण परिमाण विशेष और सु का अर्थ है परिमाण सामान्य, परिमाण, ये दोनों ही परिमाण हैं। तो ये दोनों अभिन्न हैं, परिमाण परिमाण। तो प्रकृत्यर्थ परिमाण में यानी प्रकृत्यर्थ परिमाण का प्रत्यार्थ परिमाण में अभेद संसर्ग से अन्वय होगा, संबंध से अन्वय होगा। द्रोणा भिन्नम परिमाणम, माने द्रोण रूप परिमाण। परिमाण बहुत हैं जिसमें द्रोण रूप परिमाण यहाँ लिया गया। और फिर प्रत्यार्थ जो परिमाण विशेष, परिमाण सामान्य है, उसका व्रीहि में परिषद परिषदक माप्य मापक भाव से अन्वय होगा। तो धर्माधर्मी का अंतर नहीं पटेगा, धर्माधर्मी का भेद व्यवस्थित रहेगा। तो द्रोण रूप जो परिमाण उससे परिचिन्न माने मापा गया, माप्य क्या है, व्रीहि है। द्रोण रूपम जत परिमाणम तत्परिचिन्नो व्रीहि, इसको इत्यर्थः। ये द्रोण व्रीहि का अर्थ विवरण वाक्य दे रहे हैं कौन, भट्टोजी दीक्षित। द्रोण व्रीहि यानी इसका विवरण वाक्य है द्रोण रूपम जत परिमाणम तत्परिचिन्नो व्रीहि। आगे जो हमने प्रश्न उठाए कि ये धर्माधर्मी द्रोण को हम यहाँ पर, द्रोण शब्द एक प्रातिपदिक है और प्रातिपदिक है ही, तो प्रातिपदिकार्थ में ही प्रथमा विभक्ति हो जाएगी। इसके लिए परिमाण करने के लिए परिमाण पद का सूत्र में उपन्यास करने की क्या आवश्यकता है। इस प्रश्न का समाधान यह है कि भाई द्रोण में प्रथमा विभक्ति मात्र प्रातिपदिकार्थ में करते हैं तो द्रोण परिमाणवाचक शब्द है और व्रीहि द्रव्यवाचक शब्द है, एक धर्मबोधक है। दोनों में अभेद संबंध का होना संभव नहीं है। एक परिच्छेद्य है, दूसरा परिच्छेदक है। द्रोण परिच्छेदक गुण है और व्रीहि परिच्छेद द्रव्य है। इन दोनों में अभेद संसर्ग का होना संभव नहीं है। जबकि नियम है कि नामार्थयोर अभेदः, समान विशेषयोर अभेदः, विशेष विशेषण में अभेद संबंध होना चाहिए। इस नियम का अपलाप यहाँ पर होने लगेगा। यह नियम बाधित होने लगेगा। इसलिए ऐसे स्थलों में के लिए परिमाण मात्र प्रथमा परिमाण
परिमाण पद का उपादान सूत्र में उपन्यास किया गया है, जिसका अर्थ हुआ परिमाण मात्राधिक्य प्रथमा विभक्ति भवति, अर्थात प्रातिपदिकार्थापेक्षया जहाँ परिमाण रूप अर्थ विशेष रूप से उपस्थित हो रहा हो वहाँ परिमाण अर्थ में प्रथमा विभक्ति कर हो, इस सूत्र के वहाँ प्रथमा विभक्ति का अर्थ परिमाण हो, तो परिमाण सामान्य अर्थ हुआ। अब द्रोण इसलिए कहा प्रत्यार्थे अब यहाँ द्रोण परिमाण का द्रोण रूप प्रत्यार्थ जो ब्रीहि रूप प्रत्यार्थ जो परिमाण रूप अर्थ है उसमें अभेद संबंध से अन्वय करेंगे, और प्रत्यार्थ जो सामान्य परिमाण है उसका वह गुण है, वह परिच्छेद परिच्छेदक भाव से धर्मी में यानी गुणी में अन्वित होगा। तदनुसार इसलिए कहा प्रत्यार्थे परिमाणे प्रकृत्यर्थो अभेदे न संसर्गेण विशेषणम, प्रत्यार्थ परिमाण में प्रकृत्यर्थ अभेद संसर्ग से विशेषण है। प्रत्यार्थस्तु और प्रत्यार्थ जो परिमाण सामान्य है उसका परिच्छेद परिच्छेदक भाव से ब्रीहि में अन्वय है विशेषणम इति विवेक, अर्थात यही तात्पर्य है द्रोण ब्रीहि का। द्रोण ब्रीहि यह जो उदाहरण है परिमाण मात्र प्रथमा विभक्ति भवति का, उसका यही तात्पर्य है। आगे संख्या मात्र प्रथमा विभक्ति भवति, यानी संख्या का मतलब है वचन, वचनम संख्या। अब यहाँ भी एक प्रश्न है कि एक का अर्थ ही एकत्व संख्या है, एक प्रातिपदिक का, द्विप्रातिपदिक का अर्थ द्वित्व है, द्वित्व संख्या है, बहुप्रातिपदिक का अर्थ बहुत संख्या है। तो प्रातिपदिकार्थ से ही संख्यार्थ का बोध हो जाता है। संख्यार्थ बोध कराने के लिए प्रथमा विभक्ति करने की क्या आवश्यकता है, अर्थात यहाँ प्रथमा विभक्ति का अर्थ संख्यार्थ संख्या नहीं हो सकता, यह प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर उन्होंने कहा यह उक्तार्थत्वादि विभक्ति। अब क्या एक से एकत्व संख्या, दो से द्वि से द्वित्व संख्या, बहु से बहुत संख्या का बोध हो ही रहा है, तो उक्तार्थानाम अप्रयोग है ना। जो प्रकारांतर से जो अर्थ उक्त हो जा रहा है, ज्ञात हो जा रहा है, उस अर्थ को ज्ञात कराने के लिए शब्दांतर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जब यह नियम है, सर्वसम्मत सिद्धांत है, तो इस सिद्धांत का अपलाप करके संख्या मात्र प्रथमा विभक्ति, संख्या अर्थ में प्रथमा विभक्ति विधान करने के लिए, अर्थात प्रथमा विभक्ति का संख्या अर्थ मानने के लिए, बतलाने के लिए संख्या मात्र प्रथमा विभक्ति भवति इस अर्थ का बोधक वचन पद का सूत्र में उपादान क्यों किया गया, इसका समाधान किया है कि यह उक्तार्थत्वात् विभक्ते अप्राप्त वचनम। कहा कि यदि एक से एकत्व अर्थ, द्वि से द्वित्व अर्थ, बहु से बहुत अर्थ उक्त हो गया, अब उक्त अर्थ को बोध कराने के लिए यहाँ विभक्ति का विधान संभव नहीं था, यानी प्रथमा विभक्ति नहीं होती, तब तो ये अपद हो जाता। और भाष्य का सिद्धांत है अपदम न प्रयुंजित, पद यानी सुबंध तिगंत, सुबंध तदादि तिगंत तदादि सुप्तिंगंतम पदम। तो ये सुबंध अथवा तिगंत का ही वाक्य में प्रयोग होता है। विभक्ति रहित किसी प्रातिपदिक का या धातु का प्रयोग वांछित नहीं है, साधु नहीं है, तो यहाँ विभक्ति नहीं आती। परिणाम होता कि इसका प्रयोग नहीं हो पाता। इसलिए उक्तार्थत्वात् विभक्ति है अप्राप्त, विभक्ति अप्राप्त हो रहती, विभक्ति की प्राप्ति ही नहीं होती, विभक्ति का विधान ही नहीं होता यहाँ, इसीलिए फिर प्रयोग नहीं होता। तो पद साधुत्वार्थ यहाँ संख्या मात्रे प्रथमा विभक्ति भवति, इस अंश, इस अर्थ के का प्रतिपादक वचनम पद का सूत्र में उपादान उपन्यास किया गया है। तो आज अब समय पूरा होने वाला है और मुझे लाइव यानी सीधा प्रसारण कक्षा लेने में कठिनाई भी हो रही है। कई जगह पुनरुक्तियाँ हो रही हैं, कई जगह क्रमबद्ध हम विषय की प्रस्तुति नहीं कर पा रहे हैं। ये अभ्यासाभाव का दोष है
ऐसे मेरी बहुत इच्छा है कि मैं आपके बीच अपने स्वाध्याय से प्राप्त स्वाध्याय रूपी शास्त्र आराधन से प्राप्त प्रसाद को का वितरण कर सकूं और कालक्षेप भी हो जाए, लेकिन और इसके लिए प्रयासरत भी रहूँगा। तो आज मैं अपने विषय को यहीं समाप्त करता हूँ और उसमें आई हुई त्रुटियों का मैं स्वयं भी मूल्यांकन करूँगा और उसमें कहीं अपरिहार्य निश्चित रूप से जिसका परिहार निवारण करना आवश्यक होगा, उन बातों को मैं पुनः सुन करके देख करके और सुधार करने का प्रयास करूँगा और जहाँ कहीं ऐसी स्थिति होगी उसको संभालना चाहूँगा। अस्तु, प्रणामः।